Hello everyone. Today I will explain the chapter 15 The Glorious Sports Women of India. मतलब भारत की जितनी भी स्पोर्ट्स वुमेन हैं उनके बारे में ये चैप्टर है। उनकी ग्लोरी के बारे में, उन्होंने कैसे वैभव हासिल किया और हमारे देश और अपने खुद का नाम रोशन किया। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मेन। भारत में आज भी खेल जो हैं वो आदमियों का वैभव, यानी कि उस पे आदमी जो हैं वो हावी हैं। मतलब औरतें कम खेल खेलती हैं अपेक्षा आदमियों के। वुमेन्स आर यूजुअली नॉट एनकरेज होता है प्रोत्साहित करना। औरतों को आज भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता है टू टेक अप स्पोर्ट्स, कि वो खेल खेले। सिंस देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन से ही, चाइल्डहुड मतलब बचपन, गर्ल्स आर पुश्ड, गर्ल्स को यानी कि लड़कियों को ये सिखाया जाता है टू लर्न वर्च्यूज ऑफ गुड होमवर्क। मतलब घर का काम करना सिखाया जाता है, उन्हें घर के काम के नैतिक गुण सिखाए जाते हैं। वेयर्स बॉयज आर एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना टू प्ले आउटडोर गेम्स, जबकि लड़कों को किस लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो बाहर जाके खेलें। लड़कियों को तो घर के कामों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और लड़कों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इवन टुडे मतलब आज भी, वाइल बाइंग टॉयज, जब हम खिलौने खरीदते हैं फॉर चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए जब खिलौने खरीदे जाते हैं, पेरेंट्स मतलब माता पिता टेंड टू बाय डॉल्स, इंडोर गेम्स एंड किचन प्लेइंग सेट्स फॉर देयर डॉटर मतलब लड़की। तो पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो हैं, वो अपनी लड़कियों के लिए डॉल्स खरीदते हैं। इंडोर गेम्स मतलब घर के अंदर बैठ के जो गेम्स खेली जाती हैं वो खरीदती हैं, या फिर किचन सेट खरीदे जाते हैं। बट क्रिकेट बैट्स एंड फुटबॉल्स फॉर देयर सन्स, जबकि बेटों के लिए वो क्या खरीदते हैं? क्रिकेट बैट या फिर फुटबॉल जैसी खेल की चीजें खरीदते हैं, और लड़कियों के लिए घर में बैठकर खेले जाने वाली चीजें खरीदते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, बहुत सारी भारतीय वुमेन खिलाड़ी हैं, हु हैव ब्रॉट ग्लोरी होता है वैभव, जिन्होंने वैभव दिलाया है टू द नेशन यानी कि राष्ट्र को, बाय विनिंग मेडल्स एंड टाइटल्स। कई टाइटल्स और मेडल जीत के बहुत सारी स्पोर्ट्स वुमेन ने पूरे देश का वैभव बढ़ाया है। नाउ थिंग्स आर हैव सर्टेनली इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन। अब चीजें जो है अवश्य ही, सडनली मतलब अवश्य ही, इम्प्रूव्ड मतलब उन्नत हुई हैं फॉर वुमेन। औरतों के लिए भी चीजें बदल गई हैं, मतलब वो बदल रही हैं। द रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन, रोल मतलब भूमिका और स्टेटस मतलब रुतबा, ठीक। तो रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ मैन। अब क्योंकि चीजें बदल रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं, तो जो औरतों का भूमिका है या उनका रुतबा है वो भी भारतीय स्पोर्ट्स में, खेलों में, वो आदमियों के इक्विवेलेंट यानी के बराबर हो रहा है। अभी हुआ नहीं है, मतलब हो रहा है। बहुत सी औरतों ने इस पे बहुत मेडल जीते हैं, पर फिर भी अभी भी जो पुरुष हैं वो डोमिनेटिंग है, मतलब उन पे हावी हैं। पुरुषों की संख्या ज्यादा है स्पोर्ट्स में, लेकिन औरतों की कम है। लेकिन फिर भी बहुत सारी औरतों ने ये स्पोर्ट्स में हमें विश्व में भारत को वैभव दिलाया है। फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से, वी हैव मैनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, हमारे पास बहुत सी खिलाड़ी औरतें ऐसी हैं, पर्सनैलिटीज मतलब व्यक्तित्व हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं, हु आर रोल मॉडल्स। रोल मॉडल्स क्या होता है? प्रेरणा स्रोत, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। हु आर रोल मॉडल फॉर द यंगर जनरेशन, जो नौजवान युवा पीढ़ी है उसके लिए ये प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। मतलब किस्मत से हमारे यहाँ स्पोर्ट्स वुमेन बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं युवा पीढ़ी के लिए। Their success have inspired other girls. इनकी जो सक्सेस है, इन्होंने जो सक्सेस हासिल की है वो इंस्पायर कर रही है, मतलब प्रेरित कर रही है दूसरी लड़कियों को। किस लिए?
टू टेक अप स्पोर्ट्स एज देयर करियर, ताकि वो भी अपने करियर के रूप में खेलों को चुन सके। ठीक है, करियर होता है अपनी जीविका, आजीविका मतलब जीविका कमाने का साधन। तो स्पोर्ट्स भी जो है वो एक करियर के रूप में बन सकता है। ये हमें पता चलता है उन औरतों के द्वारा जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत सा नाम कमाया है। अब एक एक करके हम इन स्पोर्ट्स वुमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है पीटी उषा। पीटी उषा कौन थी? पीटी उषा इज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट नोन वुमेन एथलीट। ये भारत की सबसे जानी मानी, नोन मतलब जानी मानी एथलीट थी। ठीक है, शी हैज वन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। उन्होंने कई, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीते थे। शी वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। इन्हें इंडियन ट्रैक और फील्ड का क्या कहा जाता है? क्वीन कहा जाता है, रानी कहा जाता है। ये है पीटी उषा, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। शी वॉज नोन the Queen of Indian Track and Field. P.T. Usha received Padma Shri and Arjun Award. She was named the Sports Person of the Century of the Indian Olympic Association. तो ये अवार्ड हैं जो उनको मिले, जैसे पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड, और वो सेंचुरी की यानी कि सदी की, सेंचुरी होता है सदी की ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। उन्हें स्पोर्ट्स पर्सन कहा गया। सेंचुरी की, पूरी सदी की महानायक के रूप में उन्हें जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आती है साइना नेहवाल। आप जानते होंगे इनके बारे में। साइना नेहवाल इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल। इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? ऑफ इंडियन बैडमिंटन। इंडियन बैडमिंटन का जो खेल है उसमें इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। शी इज द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री। पूरे इतिहास में ये पहली औरत थी हु ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, भारतीय खेल की सबसे पहली औरत थी, टू रीच द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन, जो बैडमिंटन में पूरे विश्व में, वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पे आई थी। शी वॉज रिसीव्ड पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड। इन्होंने बैडमिंटन में ये सारे अवार्ड जीते। ठीक, फिर करते हैं बात हम सानिया मिर्जा की। सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मतलब जानी मानी। ठीक है, तो सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेस इन द इंडियन स्पोर्ट्स। भारतीय खेल में सबसे जाना माना चेहरा है सानिया मिर्जा। शी इज द ओनली वुमेन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस। इंडियन लॉन टेनिस जो खेल होता है उसका केवल एक ही ये वुमेन फेस है। ठीक है, हु वॉज फॉर्मली रैंक्ड नंबर 1 इन द वुमेन्स डबल रैंकिंग। जो डबल रैंकिंग का खेल होता है उसमें ये नंबर 1 पे रही है। शी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्म भूषण। ये सारे अवार्ड इन्हें मिले हैं। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट प्लेयर पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु कौन थी? पीवी सिंधु इज राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। ये विश्व की बैडमिंटन खेल में उभरता हुआ सितारा है। हु इज करंटली द वर्ल्ड्स नंबर 6 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग। BWF का मतलब है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में वो 6 नंबर पे आती हैं। अभी भी वो 6 नंबर पे हैं। She became the first ever Indian woman single player to win a medal at the World Badminton Championship. वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में वो पहली औरत हैं जिन्होंने सिंगल में मेडल जीता था। She has received अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये सारे अवार्ड इन्होंने जीते। अब बात करते हैं हम MC मैरी कॉम की, जिन्हों के बारे में एक मूवी भी बनी थी, आप सबने देखी होगी। मैरी कॉम कौन थी? बॉक्सर थी, इंडियन वुमेन बॉक्सर। इज ऑल्सो नोन एज द मिलियन रूपी बेबी। इन्हें भारत में मिलियन रूपी बेबी के नाम से जाना जाता है।
दिस स्ट्रॉन्ग लेडी इज 5 टाइम बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। ये 5 बार, एक बार नहीं 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं एंड ऑल्सो हैज एन ओलंपिक ब्रोंज मेडल इन हर किटी। इन्होंने ओलंपिक्स में भी ब्रोंज मेडल जीता है। शी इज द फर्स्ट लेडी बॉक्सर टू हैव वन द ब्रोंज मेडल फॉर इंडिया एट लंदन ओलंपिक। ये पहली भारतीय बॉक्सर थी जिन्होंने भारत को लंदन ओलंपिक में मेडल दिलवाया। शी इज ऑनर्ड विद पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये सारे अवार्ड इन्हें मिले हैं। अब बात करते हैं मिताली राज की। मिताली राज कौन है? ये भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन है। इज द फेस ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। ये भारतीय क्रिकेट टीम, वुमेन क्रिकेट टीम की एक चेहरा है एंड इज रैंक नंबर 1। इन पहले नंबर पे इनका स्थान आता है बाय द आईसीसी वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में ये पहले नंबर पे आती है। शी इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, चाहे वो टेस्ट हो या ओडीआई। ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल। शी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। चाहे टेस्ट मैच हो या ओडीआई हो, ये सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। शी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन, एक्सीलेंस अवार्ड एंड मैनी मोर। इन्होंने इसी तरह से बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। अब बात करते हैं गीता फोगाट की। गीता फोगाट के बारे में भी आपने पहले से सुन रखा होगा। इनकी भी एक मूवी आई थी, वो भी आपने देखी होगी। तो गीता फोगाट कौन थी? ये इंडियन रेसलर थी एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। और भारत की पहली ऐसी औरत थी, स्पोर्ट्स वुमेन थी, जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। मतलब पहली औरत रेसलर थी जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक। शी इज फ्री स्टाइल रेसलर। ये फ्री स्टाइल रेसलर थी हु हैज वन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड, जिन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। कहाँ पे? इन रेसलिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं राष्ट्रमंडल खेल, वहां पे इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। शी हैज बीन conferred with the Arjun Award for Outstanding Achievement in National Sports in 2012। ये अवार्ड इन्हें 2012 में दिए गए। अब बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा की। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। शी इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल कॉम्प्यूटी, मतलब एम्प्यूटी मतलब होता है विकलांग, टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ये पहली भारतीय फीमेल मतलब औरत थी। कौन सी? अपंग, अपाहिज औरत थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। शी वॉज फॉर्मर नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर। ये फॉर्मल होता है, भूतपूर्व फुटबॉल और वॉलीबॉल की प्लेयर भी रह चुकी हैं। शी लॉस्ट हर लेग। अब देखना है आपने कि ये अपाहिज कैसे हुई। शी लॉस्ट हर लेग आफ्टर शी वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम रनिंग ट्रेन। इन्हें चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। वाइल रेजिस्टिंग होता है विरोध करना। एन अटैक फ्रॉम थीव्स, जब थीव्स होता है चोर, जब चोरों ने ट्रेन में अटैक किया तो ये उसका विरोध कर रही थी और तभी उन चोरों ने इन्हें चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे 2011 में ये अपाहिज हो गई। उसके बाद भी इन्होंने उत्साह को नहीं छोड़ा, बल्कि और उत्साह को इकट्ठा करके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी और कई सारे अवार्ड जीते। शी हैज रिसीव्ड पद्मश्री एंड तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये जो अवार्ड मैंने अभी बताया, ये बिल्कुल अर्जुन अवार्ड के इक्वल होता है जो इन्हें मिला था। देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन। यहाँ बहुत सारी भारतीय खिलाड़ी हैं who bring glory to their families and the nation, जिन्होंने न केवल अपने देश को बल्कि अपने परिवार को भी वैभव दिलवाया। However, our society होता है समाज,
स्टिल नीड्स टू अंडरस्टैंड। इसके बावजूद भी हमारे समाज को समझने की जरूरत है। दैट क्या समझने की जरूरत है? एनकरेजिंग मतलब बढ़ावा देना। स्पोर्ट्स अमंग गर्ल्स इज एज इम्पोर्टेंट। लड़कियों के बीच में खेलों को प्रोत्साहित करना उतना ही इम्पोर्टेंट है फॉर देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब उनकी व्यक्तित्व के डेवलपमेंट के लिए, मतलब उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए। पर्सनैलिटी होता है व्यक्तित्व और डेवलपमेंट होता है विकास। तो लड़कियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए खेल भी उतना ही जरूरी है जितना कि एज ऑफ फॉर देयर एकेडमिक, जितना कि उनकी एकेडमी मतलब होता है शिक्षा। तो जितना उनकी शिक्षा के लिए सब जरूरी है उतना ही उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी स्पोर्ट्स जरूरी है। तो ये बात आज हमारी सोसाइटी को समझनी होगी। वर्च्यूज लाइक टीम स्पिरिट, क्योंकि खेल से क्या क्या चीजें हमारे अंदर डेवलप होती हैं वो आपने देखना है। टीम स्पिरिट मतलब टीम की भावना, लीडरशिप मतलब नेतृत्व की क्षमता, डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने की क्षमता, एंड फ्लेक्सिबिलिटी होता है लचीलापन, हमारे अंदर लचीलापन आ जाता है। कैन बी बेटर लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। ये सभी गुण हम स्पोर्ट्स के ग्राउंड पे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, इसकी बजाय कि हम घर बैठे और किचन का काम करें। तो हम सबको ये बात पूरी सोसाइटी को समझानी होगी कि गर्ल्स को भी हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा सकते हैं और स्पोर्ट्स को एक करियर बना सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। प्लीज like and subscribe the channel and share it with other friends. Thank you.